लखनऊ में कोरोना का कहर और बढ़ गया है। लखनऊ में पार्कों में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुबह शाम सिर्फ 3-3 घंटे खुलेगा। 65 वर्ष के ऊपर के लोगों का प्रवेश बंद रहेगा। एलडीए नियंत्रित सभी पार्कों में प्रवेश प्रतिबंधित होगा। सुबह शाम सिर्फ 3-3 घंटे के लिए पार्क खोलेंगे। अगर आप 65 साल के ऊपर हैं तो आप पार्क नहीं जा सकते। आप बच्चे हैं तो पार्क नहीं जा सकते। आप बीमार हैं तो पार्क नहीं जा सकते। और आप 65 साल के ऊपर हैं तब भी आप पार्क नहीं जा सकते। और सुबह और शाम सिर्फ 3-3 घंटे के लिए खुलेगा। वो पार्क जो एलडीए नियंत्रित होंगे उनसे जुड़ी ये खबर है, क्योंकि अब सरकार एकदम सचेत हो गई है। कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अब कड़े एक्शन लेने एक बार सरकार ने फिर से शुरू किए हैं। नाइट कर्फ्यू का आदेश कल ही आ गया और अब पार्क जो है वो बंद रहेंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं तो पार्क में आपको घुसने की अनुमति नहीं होगी। आप बच्चे हैं तब भी आप नहीं घुस पाएंगे। अगर आप बीमार हैं तब भी आप पार्क में नहीं घुस सकते हैं। तो हालात जो बद से बदतर होते जा रहे हैं उसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन अब एक्टिव हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं अगर अब एक्टिव नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से। विवेक, कानपुर में क्या हालात है और जिला प्रशासन ने क्या अब तक निर्णय लिया है, क्या सख्ती बरती है? देखिए राहुल, कानपुर की बात करें तो कानपुर के हालात जो है धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो है जो सख्ती की बात करी जाए तो सख्ती सिर्फ कागजों पर दिख रही है। यहाँ के जो कमिश्नर है वो निरीक्षण करने निकल तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर निरीक्षण करने के बाद अगर बात करी जाए यहाँ पर लोगों की, सड़कों की या तो मार्केटों की या मॉलों की, तो यहाँ पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों के साथ साथ ना ही यहाँ पर लोग मास्क लगा रहे हैं, ना ही सैनिटाइजर नाम की कोई चीज होती थी उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो एक जो डर पहले जो कोरोना को लेकर यहाँ के लोगों में था, पब्लिक में था, वो डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर जुलूस निकल रहे हैं और होली मिलन समारोह जैसे समारोह का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पर जितनी भी सख्ती करी जा रही है वो सिर्फ कागजों पर करी जा रही है। अगर ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी यहाँ पर लोगों को जागरूक नहीं किया गया, लोगों के साथ सख्ती नहीं करी गई, तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है और भी भयावह होगी। यहाँ पर आदेश तो कर दिए गए हैं कि यहाँ पर जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कितना नाइट कर्फ्यू का यहाँ पर प्रशासन पालन करा पाता है। क्योंकि लॉकडाउन में जो स्थितियां थी, ऐसी स्थितियां लॉकडाउन में भी लोग निकलते थे और तरह तरह के बहाने बनाकर घरों से निकलते थे, तो उनको पुलिस प्रशासन रोक पाने में नाकाम था। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस नाइट कर्फ्यू का कितना पालन पुलिस प्रशासन कानपुर में करा पाता है। राहुल, बिल्कुल, यानी जो सख्ती है कानपुर में वो सिर्फ कागजों पर है और अब सख्ती दिखनी चाहिए। सिर्फ आप जनता के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। रवि सर्राफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, लाइव भी जुड़े हुए हैं। रवि, अब देखिए उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू भी लग रहा है, लेकिन कई जगहों पर अभी खामियां हैं, सख्ती से नहीं निपटा जा रहा है। दिल्ली में कैसे इंतजाम है? देखिए राहुल, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस सतर्क है और लगातार लोगों को सरकार की ओर से ये आगाह किया जा रहा है कि अब जो है कोरोना का दूसरा जो लहर है वो शुरू हो चुका है। और ख़ास तौर पे राजधानी की अगर बात करें तो उसे भी अब वो आगोश में लेने लगा है। तो ऐसे में सरकार की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाई जा रही है और नाइट कर्फ्यू दिल्ली में भी लगा ही दिया गया है। सतर्कता से लगातार पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि पालन कराया जाए। हालांकि दिल्ली वासी जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक जरूर नजर आ रहे हैं, पर कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ बाजार हैं, कुछ सब्जी मंडी है जहां पर लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे। मास्क तो भय की वजह से लगा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 2000 का चालान है, तो ऐसे में लोग मास्क अपने चेहरे से नहीं हटा रहे हैं। पर जहां तक सोशल डिस्टेंस का है वो पालन नहीं हो पा रहा है दिल्ली में भी, और सैनिटाइजर का लोग कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों
लोगों को और ज़्यादा आगाह करने की ज़रूरत है और खुद से भी लोगों को सोचना होगा, समझना होगा कि अगर आप सोशल डिस्टेंस नहीं पालन करते हैं, सैनिटाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे में कोरोना आपके घर तक भी पहुंच सकता है। और जिस तरह से लगातार और देशों की बात करें, तबाही मचा रखा है कोरोना ने, तो ऐसे में राजधानी दिल्ली को भी आगोश में लेने की कोशिश लगातार कर रहा है। महाराष्ट्र देखिए पूरी तरह से कोरोना के चपेट में आ चुका है। महाराष्ट्र कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से काम करने वहां गए थे, वो अब वापस लौटने लगे हैं। तो दिल्ली में ऐसे हालात ना बने, दिल्ली में ऐसी स्थिति ना बने, उसके लिए सरकार को भी और ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है और जनता को भी समझना होगा कि सरकार के सहारे सिर्फ नहीं बैठा जा सकता। आप इस बात का जिक्र भी कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले कि सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता और सरकार सब कुछ जनता के ऊपर भी नहीं छोड़ सकती है। तो ऐसे में दोनों लोगों को खुद से जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकार भी सतर्क हो जाए और जनता भी सतर्क हो जाए ताकि इस महामारी को मात दिया जाए। प्रधानमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार मंथन कर रहे हैं और दो ही मंत्र दे रहे हैं कि टीका और टेस्टिंग दो उपाय है जिससे मात दिया जा सकता है कोरोना महामारी को। तो ऐसे में टीकाकरण को बढ़ाने की आवश्यकता है। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो आयु सीमा है वो 45 वर्ष से अब कम किया जाए, सभी लोगों को मुहैया कराया जाए। हालांकि जो कुछ एजेंसीज हैं उनका तर्क ये दिया जा रहा है कि अभी लिमिटेड मात्रा में कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है वो देश में उपलब्ध है। ऐसे में अगर सभी के लिए अभी फिलहाल कर दिया जाता है तो दिक्कत सामने आ सकती है। ऐसे में कई जिलों से ऐसे भी खबरें आ रही है कि वैक्सीन जो है जिले में लगातार खत्म होते जा रही है। तो ऐसे में पूरे देश से ऐसी सूचना ना आए, इसलिए लगातार वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और आयु सीमा जो है वो फिलहाल जो है फिक्स कर दी गई है। तो ऐसे में सरकार और जनता दोनों को ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि इस महामारी को जल्द से जल्द मात दिया जाए। राहुल, संजय भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, लखनऊ जिला प्रशासन ने क्या नया निर्देश दिया है अभी? बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से लखनऊ जो है पूरे यूपी में टॉप बना हुआ है, उसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की जो है अनुपालन कराने जाएगा के निर्देश दिए गए और साथ ही साथ जिस तरीके से मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं उसको किस तरीके से अनिवार्य रूप से मास्क लगाया जाए उसको लेकर के भी आदेश जारी किए गए हैं। और ये कड़ाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि लखनऊ सबसे टॉप पर है, उसके बाद प्रयागराज, फिर बनारस, कानपुर और मेरठ, ये 5 ऐसे ज़िले हैं यूपी के जो कोरोना के कहर से एकदम परेशान है। और इन 5 जिलों की संख्या एक तरफ और लखनऊ के अकेले की संख्या पूरे प्रदेश में अकेली नई जो है इबारत लिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं गवाह है लखनऊ के ये आंकड़े कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और खास करके आम लोगों के द्वारा वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से बाजार खुले हैं, लोग किसी भी प्रकार का पालन नहीं कर रहे, चाहे आउटर हो या फिर संभ्रांत लोगों का इलाका, वहाँ पर भी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को अनिवार्य रूप से मान ही नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि आंकड़े तब बढ़ रहे हैं राहुल जी जब जांच की स्पीड इतनी स्लो है कि लोग हॉस्पिटल में 4-4 से 6-6 घंटे वहां पर घूम रहे हैं, तब जाकर के उनकी जांच हो पा रही है। वो भी लिमिट है कि एक हॉस्पिटल में 120, किसी में 240, किसी में 300, ऐसी लिमिट बांध कर रखी गई है। तब ये आंकड़े इतने जो है चौंकाने वाले राजधानी लखनऊ के हैं। अगर जो है सघन जांच शुरू कर दी जाएगी तो हो सकता है कि ये आंकड़े कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए। तो देखने वाली बात यह है कि लापरवाही जनता के साथ साथ जिला प्रशासन को भी नहीं बरतनी चाहिए, तभी ये कोरोना से मुक्ति मिल पाएगी। राहुल, चलिए, आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच नोएडा से एक बड़ी खबर है। नोएडा 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान को बंद कर दिया गया है। 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा नोएडा में। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दानिश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दानिश, नोएडा प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बिल्कुल, देखिए भारत समाचार की खबर पे मोहर लगी है। आज सुबह ही हमने इस बात को दिखाया था कि हाँ, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर जिला प्रशासन है वो गंभीर निर्णय ले सकता है। कल
तरीके से सीएम ने बैठक करी थी और उसके बाद दिशा निर्देश दिए थे और कुछ नियम भी दिशा निर्देशित किए गए थे जिला प्रशासन को। उसी को देखते हुए डीएम सुहास एलवाई ने यह फैसला लिया है कि 17 अप्रैल आज रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा। यानी एक तरीके से कह सकते हैं जैसे लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहता था, उसी तरीके से अब रात में 10 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक सब बंद रहेगा। और खासकर नोएडा की बहुत सी ऐसी पॉश मार्केट है जो पूरी रात खुलती है। सेक्टर 18 में भी बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जो पूरी रात खुलती हैं, तो वो दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि जो इमरजेंसी चीज़ें हैं उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई। और साथ ही जो कॉलेज खुल गए थे 17 अप्रैल तक वो कॉलेज भी बंद रहेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। सिर्फ नर्सिंग के जो स्कूल होते हैं वो सिर्फ खुलेंगे, बाकी जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो भी बंद रहेंगे। दिल्ली में पहले ही नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है कल, जिसको देखते हुए कल रात में काफ़ी ज़्यादा जो है जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर गहमा-गहमी और ट्रैफिक देखने को मिला था, वहाँ पर ट्रैफिक जाम हुआ था। तो अब ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो एक बड़ा स्टेप नोएडा जिला प्रशासन ने लिया है। और अब आज रात से जो लोग जो है घर से निकलते हैं उनके ऊपर पाबंदी रहेगी और साथ ही 188 की कार्यवाही करी जाएगी। इसके साथ ही अभी कुछ देर पहले ही जो कमिश्नर हैं गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने अब जूम के जरिए जो अपने पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करी और बैठक में 188 की कार्यवाही और मास्क को लेकर सख्त कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी तो एक कड़ा कदम जिला प्रशासन ने उठाया है, नोएडा पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। मास्क के ऊपर अब सख्ती करी जाएगी, सैनिटाइजेशन और साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है यहाँ के बड़े बाजारों में, वहां पर भी पुलिस की गश्त करी जाएगी और वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। फिलहाल आज नोएडा में जो लोग जिनको नहीं पता है फिर से उनको बताना चाहेंगे कि आज रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अगर रात में 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर कर्फ्यू तोड़ने और साथ ही जो कोविड-19 के जो नियम बनाए गए उनको तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया दानिश इस पूरी जानकारी के लिए। दानिश, हमारे संवाददाता ने कहा है कि 17 अप्रैल तक जिला प्रशासन द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसमें जो जरूरी कार्य हैं, जरूरी सेवाएं हैं वो जारी रहेगी, बाकी की सभी सेवाएं ठप रहेंगी और आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी अगर आप निकलते हैं रात 10 बजे के बाद। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में कर्फ्यू आप लगा सकते हैं। उसका असर भी आप देख रहे हैं। 500 से ज्यादा मरीज मिलने पर डीएम निर्णय करें, रात 9 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू लगा सकते हैं। राजधानी लखनऊ में नाइट कर्फ्यू के आदेश है, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में रहेगा, ग्रामीण लखनऊ में यह कर्फ्यू लागू नहीं होगा। पूरे उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है। अगले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 1333 केस जो है वो सामने आए हैं। इसके अलावा यूपी की बात करें तो 6000 से अधिक जो नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आखिरकार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आज रात्रि नाइट कर्फ्यू जो है वो पूरी तरह से लागू रहेगा राजधानी लखनऊ में। इसके अलावा जो अधिक संक्रमित शहर हैं उनमें भी जो है ये नाइट कर्फ्यू लगाने का जो है फैसला सरकार ने लिया है। आज रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है ये नाइट कर्फ्यू जो है वो पूरी तरह से जो है लागू हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने खुद जो है 13 जिलों के जो डीएम हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनके साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। बैठक के बाद जो है ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां लगा कि 100 और इसके अलावा जो 500 जो सक्रिय केसेस हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो लिहाजा वहां पर जो है अब आवश्यक जो है ठोस कदम उठाने के निर्देश जो है वो जिम्मेदारी सीधे तौर पे डीएम को सौंपी है मुख्यमंत्री ने, कि डीएम का अपना विवेकाधिकार है। अगर उनको लगता है कि वहां पे कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है तो वो लेने के लिए पूरी तरह से जो है छूट है उनको। वो खुद जो है अपना अधिकार जो है क्या फैसले लेने हैं ये उनका अपना अधिकार होगा। इसके अलावा अगर लेवल 2 और लेवल 3 जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो बेडों की संख्या है 16,400 से अधिक जो बेड हैं वो अब बढ़ा जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। 15 अप्रैल तक पूरी तरह से जो तमाम शिक्षा संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, उनको पूरी तरह से बंद करने का आदेश जो है वो डीएम ने जारी कर दिया है। बहरहाल नाइट कर्फ्यू जो है सुबह 9 से 6 बजे तक जो है लगाया गया है। अब देखना होगा इसका कितना फायदा मिलता है सरकार को और आम पब्लिक को, लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आम पब्लिक की जो जिम्मेदारी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत अनिवार्य हो गया है
और यही वजह है कि इसमें जो है लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है कि मास्क को लेकर के जो जुर्माना है वो तत्काल लगाया जाए। कैमरा पर्सन राजेश सातानु, हमारा समाचार, लखनऊ। हमारे साथ जो तमाम यहाँ पे आप देखिए कि जो शहर के लोग हैं, तमाम प्रतिष्ठित लोग हैं, ये व्यापारी भी हैं और तमाम अलग अलग पैसे से जो है ताल्लुक रखते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं सरकार के इस फैसलों को लेकर के। सर, आज राती नाइट कर्फ्यू जो है सरकार कानपुर में आज रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है। समेत उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले में आखिरकार सरकार की निद्रा टूटी है और उसने जो है नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। जो प्रमुख जिले हैं उनके डीएमओ को जो है सख्त निर्देश दिए हैं और फैसला उन पर छोड़ा है कि वो लॉकडाउन लगाते हैं या नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के 4 बड़े शहर हैं, उनमें नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। ये नाइट कर्फ्यू जो है वो कितना प्रभावी रहेगा? अच्छा रहेगा, बीमारी के लिए अच्छा कदम उठाया योगी जी ने। अब भैया लगाम तो वही बता सकते हैं लगेगी नहीं लगेगी। हमको तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा कोरोना का, यहाँ तो सभी अधिकांश तो बिना मास्क के पहने। कैमरा सहयोगी आकाश श्रीवास्तव के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार। गाजियाबाद में वैक्सीन कई अस्पतालों में खत्म हो गई। कोरोना की वैक्सीन कई अस्पतालों में नहीं है। सप्लाई सुचारू रूप न होने से वैक्सीन खत्म हुई है। कई निजी अस्पतालों में वैक्सीन की डोज खत्म है। वैक्सीन की डोज मिलने पर ही वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीन भी है? वैक्सीन आ रही है, ऊपर से नहीं आ रही वैक्सीन। नहीं आ रही है? कब लगेगी? अब आ जाएगी तब लगेगी सर, 2-3 दिन से नहीं आ रही। नोएडा में कोरोना वैक्सीन की कमी हुई है। कोविडशील्ड और कोवैक्सीन की कमी हुई है। ईएसआई हॉस्पिटल में बंद किया गया वैक्सीनेशन का काम। स्टॉक न होने की वजह से लोग वापस जा रहे हैं। जिला अस्पताल के पास भी वैक्सीनेशन की कमी है। जिला अस्पताल में आखिरी स्टॉक चल रहा है। वैक्सीन कमी से आम लोग परेशान हैं। मेरठ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 का टीकाकरण बंद हो गया है। मेरठ शहर और कस्बों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अब प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से शहर की ओर फोकस कर रहा है। मेरठ में भी कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर रोज करीब 100 मरीज जो हैं वो नए आ रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन पूरी तन्मयता से मशक्कत कर रहा है कि किसी तरह संक्रमण को कम किया जाए। मेरे साथ मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन मौजूद हैं। सर, अभी हालात क्या हैं, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? हालात ठीक हैं, हालात पे हम काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जब तक नहीं लगेगा तो पूरी तरह नियंत्रण करना मुश्किल होगा। देखिए, अगर हम लोगों को डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, बाहर से लोग जो चुनाव के लिए आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग होती रहेगी, जो संक्रमित मरीज जो हैं लोग हैं उनको जल्दी कैच कर लेंगे, जल्दी पकड़ के उनको ट्रीट कर देंगे, तब कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर लापरवाही हुई तो डेफिनेटली खतरा हो सकता है। अगर कोरोना को रोकना है, ये जो दूसरी बार की वेव आई है, इसमें अगर संक्रमण को रोकना है तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क एक बड़ा सहारा है और इसी से कोरोना को रोका जा सकता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी कड़ी में गुरुवार से कई और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की उम्मीद है। मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने नाइट कर्फ्यू पर मंथन को लेकर कई जिलाधिकारियों की बैठक बुलाई। नाइट कर्फ्यू की बात है, इसमें हम लोग सभी आज दिन में मीटिंग करेंगे। सब लोग मिलके ये डिसाइड करेंगे कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कर्फ्यू की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश समेत अलीगढ़ में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है।